हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है हमारे अपने स्टडी पॉइंट चैनल में। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पहला क्वेश्चन देखिए, कॉपर टी अवरुद्ध करता है। पहला ए दिया गया है निषेचन, बी दिया गया है अंडोत्सर्ग, सी दिया गया है भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण, डी दिया गया है बी तथा सी दोनों में। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए निषेचन। बी देखो, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन। तो पहला दिया गया है अंडोत्सर्ग रोकता है, बी दिया गया है एस्ट्रोजन के स्राव को बाधित करता है, सी दिया गया है गर्भाशय एंडोमेट्रियम से भ्रूण के जुड़ाव को रोकता है, डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए अंडोत्सर्ग रोकता है। तीसरा देखिए, पुरुषों से संबंधित परिवार नियोजन की विधि है। ए देखो ओरल पिल, बी देखो नसबंदी, सी देखो नलबंदी, डी देखो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा बी नसबंदी। निम्न में से किस विधि द्वारा जन्म नियंत्रित होता है? पहले देखिए GIFT, HJF, सी दिया गया IVF, डी दिया गया IUD। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी IUD। पांचवा देखिए, परकनली शिशु का अर्थ है। पहले देखिए एक ऐसा शिशु जिसका अंड गर्भाशय के बाहर निषेचित करने के बाद गर्भाशय में स्थापित किया गया है। बी देखिए अनिषेचित अंडे से विकसित शिशु, सी देखिए परक नली में विकसित शिशु, डी देखिए ऊतक संवर्धन द्वारा विकसित शिशु। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए एक ऐसा शिशु जिसका अंड गर्भाशय के बाहर निषेचित करने के बाद गर्भाशय में स्थापित किया गया है। 6 देखिए, गर्भ निरोधक के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अवलोकन करके दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर दें। पहला देखिए, चिकित्सकीय सगर्भता समापन MTP प्रथम तिमाही में करना सुरक्षित है। बी देखिए सामान्यतः लगभग 2 वर्षों तक माता पिता शिशु को स्तनपान कराते हैं, गर्भाधारण की संभावना नहीं होती है। डी देखिए डी देखिए गर्भ निरोधक गोलियों मैथुन के बाद 1 सप्ताह तक लेने से गर्भधारण नहीं होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी गर्भ निरोधक गोलियों मैथुन के बाद 1 सप्ताह तक लेने से गर्भधारण नहीं होता है। 7वां देखिए, परकनली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है? पहले देखिए 32 कोष की अवस्था में, बी देखिए 64 कोष की अवस्था में, सी देखिए 100 कोष की अवस्था में, डी देखिए 164 कोष की अवस्था में। इसमें करेक्ट आंसर होगा ए 32 कोष की अवस्था में। 8वां देखिए, चिकित्सकीय सगर्भता समापन MTP को कितने सप्ताह तक गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है? पहले देखिए 18 हफ्ते तक, बी देखिए 6 हफ्ते तक, सी देखिए 8 हफ्ते तक, डी देखिए 12 हफ्ते तक। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा डी 12 हफ्ते तक। नमा देखिए पाते निषेचन की तकनीक के अंतर्गत निम्न में से किसमें स्थानांतरण फैलोपियन नलिका के अंदर किया जाता है? पहला देखिए केवल भ्रूण का 8 कोष की अवस्था तक, बी देखिए युग्मनज अथवा 8 कोष की अवस्था तक के प्राकृतिक का, सी देखिए 32 कोष की अवस्था के भ्रूण का, डी देखिए केवल युग्मनज का। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी युग्मनज अथवा 8 कोष की अवस्था तक के प्राकृतिक का। 10वां देखिए, परकनली शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं?
तो उसमें देखिए पहला दिया गया है अंतःगर्भाशयी वीर्य सेचन, बी दिया गया है युग्मक अंतःफैलिपीय स्थानांतरण, सी दिया गया है युग्मनस अंतःफैलिपीय स्थानांतरण, डी दिया गया है अंतःकोशिका द्रव्य शुक्राणु इंजेक्शन। करेक्ट आंसर होगा इसमें सी, युग्मनस अंतःफैलिपीय स्थानांतरण। 11वां देखिए पुरुष में स्थायी गर्भ निरोधी तकनीक है। पहला दिया गया इसमें नलिका उच्छेदन, बी दिया गया है डायाफ्राम, सी दिया गया है शुक्रवाह का उच्छेदन, चौथा दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी, शुक्रवाह का उच्छेदन। 12वां देखिए वर्त कंट्रोल की एक वैध विधि है। पहला देखिए उपयुक्त औषधि के द्वारा गर्भपात, बी देखिए आत्म चक्र के 10वें दिन से 17वें दिन तक मैथुन के बचत, सी देखिए प्रातःकाल मैथुन करना, डी देखिए मैथुन के दौरान कालपूर्व दशकलन करना। पहला इसका करेक्ट आंसर होगा ए, उपयुक्त औषधि के द्वारा गर्भपात। 13वां देखिए एक परिवर्तनशील गर्भ में उल्बेधन द्वारा निम्नलिखित में किसकी पहचान संभव नहीं है। पहला दिया गया है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, बी दिया गया है गर्भ का लिंग, सी दिया गया है डाउन सिंड्रोम, डी दिया गया है पीलिया। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा डी, पीलिया। 14वां देखिए कृत्रिम वीर्य सेचन से आपका क्या तात्पर्य है। ए देखिए दिया गया है किसी स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं के ऐसी प्रणाली स्थानांतरित कर देना जिसमें अंडाणु उपस्थित हो, बी दिया गया है पति के शुक्राणुओं के ऐसी प्रणाली पर स्थानांतरित देना जिसमें अंडाणु हो, सी दिया गया है स्वस्थ दाता के शुक्राणु के कृत्रिम तरीके से सीधे प्रवेश करना, डी दिया गया स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं को सीधे अंडाशय में कराना, सी दिया गया है। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी, स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं को कृत्रिम तरीके से सीधे प्रवेश करना। 15 में दिया गया है ट्यूबेक्टमी बंदीकरण की एक विधि है जिसमें ये देखो ये दिया गया है डिम्ब वाहिनी का छोटा भाग निकाल या बांध दिया जाता है, बी देखो अंडाशय को शल्य क्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है, सी देखो वासा डिफरेंस का छोटा भाग निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है, डी देखिए गर्भाशय शल्य क्रिया विधि द्वारा निकाल दिया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ए, डिम्ब वाहिनी का छोटा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। 16वां देखिए निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन मोचित करने वाली इंट्रायूटेराइन मुक्त है। तो उसमें पहला दिया गया है मार्टिलोट 375, बी दिया गया है LNG-20, सी दिया गया है ग्रीवा टॉफी, डी दिया गया है वाल्ट। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा बी, LNG-20। 17वां देखिए सहायक जन्म प्रौद्योगिकी IVF के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है। पहला दिया गया अंडाणु का फैलिपिन नलिका में, दूसरा दिया गया युग्मनस के फैलिपिन नलिका में, सी दिया गया है युग्मनस का गर्भाशय में, डी दिया गया है 16 ब्लास्टोमेस वाले भ्रूण का फैलिपिन नलिका में। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, युग्मनस का फैलिपिन नलिका में। 18वां देखिए मानव जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ होता है। पहला देखिए ऐसा आकार का, बी देखिए जे आकार का, सी देखिए पैरावालिक, डी देखिए जिग जैग आकार का। तो ये देखिए इसमें आंसर होगा करेक्ट ए, ऐसा आकार का।
19वां देखिए, निम्नलिखित जनन क्षमता को समते रखने वाले जनसंख्या नियंत्रण उपायों में से सर्वोत्तम विश्वसनीय उपाय है। तो पहला देखिए, पहला दिया गया है स्थायी विधियाँ, बी दिया गया रासायनिक विधियाँ, सी दिया गया यांत्रिक विधियाँ, डी दिया गया है एब्सिस्टेंस विधियाँ। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए, स्थायी विधियाँ। 20वां देखिए, जन्म से पूर्व लक्षण तकनीक एमनियोसेंटिस में विकसित होते भ्रूण में गुणसूत्र तथा अनुवांशिक विकारों की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पहला दिया गया एमनियोटिक तरल का, दूसरा दिया गया कोरियोनिक तरल का, सी दिया गया है एमनियोटिक तरल में उपस्थित कुछ भ्रूणी कोशिकाओं का, डी दिया गया है ए तथा सी दोनों का। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए तथा सी दोनों का। 21वां देखिए, निम्न में से कौन सा एक यौन संचित रोग नहीं है। पहले देखिए एड्स, दूसरा देखिए ट्राइकोमोनियासिस, सी देखिए एंसेफेलाइटिस, डी देखिए सिफिलिस। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, एंसेफेलाइटिस। 22 देखिए, किन स्त्रियों को गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर तकनीक का सुझाव दिया जाता है। पहला देखिए, जिनकी गर्भाशय ग्रीवा शुक्राणु के गुजरने के लिए बहुत सक्रिय हो। बी देखना, जो निषेचन हेतु उचित पर्यावरण उपलब्ध कराने में सक्षम न हो। सी देखना, जो अंडाणु उत्पन्न करने में अक्षम हो। डी देखो, जो गर्भाशय में फिटस बनाए रखने में सक्षम न हो। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी, जो अंडाणु उत्पन्न करने में अक्षम हो। 23वां देखिए, निम्न में यौन संचित रोग यानी कॉलम फर्स्ट उनके कारण रोगाणु कॉलम सेकंड के साथ मिलान का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उसमें आप लोग कर लेना, इसमें आंसर होगा डी। 24वां देखिए, कॉपर मोज़ेक आईयूडी में कॉपर का कार्य है। पहले देखिए, यह युग्मजन को बाधित करता है। बी देखिए, यह गर्भाशय को अंतरोपण हेतु अक्षम बनाता है। सी देखिए, यह अंडोत्सर्ग को रोकता है। डी देखिए, ये शुक्राणु की गतिशीलता व निषेचन क्षमता को कम करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, यह शुक्राणु की गतिशीलता व निषेचन क्षमता को कम करता है। 25 देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक बंद दंपति जिसके पुरुष के वीर्य में शुक्राणु बहुत कम है, कौन सी तकनीक निषेचन हेतु उचित होगी। पहला दिया गया है गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर, बी दिया गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सी दिया गया है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, डी दिया गया है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आज का सेशन यहीं तक, फिर से कल मिलेंगे।